आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस। इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम कटायंस को आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी सॉल्ट में। अब देखो सॉल्ट क्या होता है। सपोज मेरे पास एक सॉल्ट है AB। अब सॉल्ट जो होता है वो एक आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड जो होता है वो आयंस देता है। तो सपोज कर लेते हैं कि इस आयनिक कंपाउंड सॉल्ट के ब्रेकडाउन होने से हमें A+ मिला और B- मिला। तो अब हमें इस A+ को आइडेंटिफाई करना है। B- को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट इस वीडियो में केवल मैं कटायंस के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो पार्ट होता है कि आप कटायंस को आइडेंटिफाई करने जा रहे हो तो आपको कुछ रिएजेंट्स यूज करने पड़ेंगे। तो कौन से सेट ऑफ रिएजेंट्स आप यूज करोगे ताकि मिनिमम सेट ऑफ रिएजेंट्स में आपका आइडेंटिफिकेशन हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहला पार्ट होता है कि आप अपने कटायंस को क्लासिफाई कर लो। आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि आपका कटायन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। टोटल 6 ग्रुप्स हैं, जीरो को लगा के 7 है। तो सबसे पहला काम होता है कि अपने सॉल्ट में प्रेजेंट कटायंस को आप ग्रुप में डिवाइड करो, ताकि हम उस ग्रुप के बेसिस पे हम मिनिमम से मिनिमम रिएजेंट्स में अपना काम हो पाए, ठीक है। तो सबसे पहला आपके पास यहाँ पे मैं 3 कॉलम बना के रखा है, ग्रुप, कटायन और रिएजेंट। यहाँ पे कटायंस पे स्टार लगा है, मतलब मैं यहाँ पे वही कटायंस के बारे में बात करूंगा जो अपने एनटीए के सिलेबस में है, ठीक है। तो सबसे पहला ग्रुप 0, इसमें अमोनियम आयन आता है, ठीक है। और इसके लिए किसी भी रिएजेंट को जरूरत नहीं है। रिएजेंट का काम क्या है, मैं यहाँ पे आप सारे रिएजेंट्स को आने दो, मैं आपको बताऊंगा रिएजेंट्स का काम क्या होता है। नेक्स्ट है ग्रुप 1, इसमें हम Pb2+ की बात करेंगे। और Pb2+ को करने के लिए हम यहाँ पे ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl यूज करते हैं। अब अगर यहाँ पे Pb2+ के अलावा कोई और ग्रुप 1 का भी कटायन होता तो हम डाइल्यूट HCl ही करते हैं। अब इसका लॉजिक क्या है वो सुनो। ग्रुप रिएजेंट का लॉजिक क्या है। ग्रुप रिएजेंट का लॉजिक ये है कि आपके पास एक अननोन सॉल्ट है। आप क्या करोगे, उस सॉल्ट का सोल्यूशन बनाओगे बाय डिजोल्विंग इन ए सुटेबल सॉल्वेंट। जनरली वाटर होता है, कहीं कहीं पे एसिड भी होता है, ठीक है। अब उस सॉल्ट में आप क्या ऐड करोगे कि मैं ग्रुप 1 का टेस्ट करूंगा या ग्रुप 2 का टेस्ट करूंगा या मैं ग्रुप 3 का टेस्ट करूंगा या ग्रुप 4 या 5 या 6 का टेस्ट करूंगा। तो मुझे क्या करना है, ये सर्टेन रिएजेंट्स हमें यूज करना है। कभी वो HCl हो सकता है, कभी वो H2S गैस इन एसिडिक मीडियम हो सकता है, कभी वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, कभी वो H2S बेसिक मीडियम में हो सकता है, कभी वो अमोनियम कार्बोनेट होगा। तो सपोज लॉजिक क्या है कि सपोज आपके पास एक अननोन है, ठीक है, एक अननोन सॉल्ट है। आप क्या करोगे, उस सॉल्ट में पहले आप ये डाइल्यूट HCl ऐड करोगे। उसका सॉल्यूशन में बात कर रहा हूं मैं। सॉल्ट मतलब आप सॉल्यूशन यूज करोगे, तो उस सॉल्यूशन में आप डाइल्यूट HCl यूज करोगे। अगर HCl ऐड करने से वहां प्रिसिपिटेट हुआ, मतलब वहां पे वेरी हाई चांस है कि वहां पे Pb2+ मिलेगा। अगर डाइल्यूट HCl ऐड करने के बाद हमें प्रिसिपिटेट नहीं मिलता है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाले रिएजेंट को ऐड करेंगे। अगर इसके डालने से प्रेसिपिटेट हुआ, मतलब वहां पे Cu2+ होने का चांसेस है। अगर ये भी नहीं मिला, तो फिर हम ये वाले रिएजेंट को ऐड करेंगे उस सॉल्ट के ओरिजिनल सॉल्यूशन में। तो अगर एल यहाँ पे प्रेसिपिटेट मिला, मतलब इनके होने का चांसेस होगा। ये भी नहीं हुआ तो फिर हम 4 पे कंटिन्यू करेंगे। 4 में प्रेसिपिटेट नहीं हुआ तो 5 वाले रिएजेंट पे जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम 1 बाई 1 रिएजेंट्स ऐड करते हैं, अपने कटायंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं ग्रुप वाइज, और फिर उस ग्रुप के हम स्पेसिफिक टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ग्रुप का मतलब है मैं जितने भी कटायंस हैं उनको सर्टेन ग्रुप्स में बांटा गया बेस्ड ऑन द प्रिसिपिटेशन विद अ सुटेबल रिएजेंट। मतलब जब भी डाइल्यूट HCl के साथ अगर कोई कटायन प्रिसिपिटेट बनाएगा तो वो ग्रुप 1 का ही होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अगर कोई बेसिक मीडियम में प्रिसिपिटेट बनाएगा तो वो ग्रुप 4 का ही होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अगर कोई एसिडिक मीडियम में प्रिसिपिटेट बना रहा है तो वो ग्रुप 2 का ही होगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रिसिपिटेट बनाएगा तो वो ग्रुप 3 का ही होगा, ठीक है। अमोनियम कार्बोनेट के साथ कोई प्रेसिपिटेट बनाएगा तो ग्रुप 5 का ही होगा। तो इन रिएजेंट्स के बेसिस पे हम ग्रुप में उनको क्लासिफाई करते हैं। अब हमने ग्रुप में क्लासिफाई कर लिया, हमें पता चल गया कि मेरे पास ग्रुप 1 है या ग्रुप 2 है या ग्रुप 3 है। अब उसमें कौन सा आयन है, कौन सा कंफर्मेटरी टेस्ट है, अब ये हमें करना है। तो सबसे पहला पार्ट अपने पास है कि मेरे पास ग्रुप 1 का कटायन Pb2+ है, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, हमारे पास ओरिजिनल सॉल्ट सॉल्यूशन है। कैसे करते हैं, तो मैंने बोला था सबसे पहले हमें सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाएंगे। उस सॉल्ट सॉल्यूशन में हम HCl ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, हम HCl ऐड करेंगे। ये उसका ग्रुप 1 का रिएजेंट भी है।
अब यहाँ पे HCl ऐड करने के बाद वहां पे यहाँ पे कुछ व्हाइट प्रिसिपिटेट बन रहा है। अब अगर ये प्रिसिपिटेट बना तभी ये क्लासीफाई होगा कि ग्रुप 1 है। अगर प्रिसिपिटेट नहीं बना तो फिर हम दूसरे रिएजेंट्स की तरफ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट बना, मतलब यहाँ पे Pb2+ होने का चांसेस है। ठीक है, अब इस प्रिसिपिटेट को हम क्या करेंगे, वाटर में डिजोल्व करेंगे, हॉट वाटर में डिजोल्व करेंगे, और उसके बाद उसमें कुछ हम सर्टेन रिएजेंट ऐड करेंगे जो कि कंफर्मेशन कर देगा कि Pb2+ है नहीं है। तो यहाँ पे 3 रिएजेंट यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी का जो बुक है उसके हिसाब से, कि अगर मैंने पोटेशियम आयोडाइड ऐड किया, मतलब Ki ऐड किया, और मुझे येलो प्रिसिपिटेट मिला जो कि PbI2 का होगा, तो ये कंफर्म करेगा कि मेरे पास Pb2+ है। ठीक है, अगर ये रिएजेंट नहीं है तो आप पोटेशियम क्रोमेट यूज कर सकते हो, और यहाँ पे फिर से येलो प्रिसिपिटेट मिलता है PbCrO4 का। अगर ये मिला मतलब फिर से कंफर्म होगा ये Pb2+ है। इसके साथ एक और कंफर्मेटरी टेस्ट है कि ये सॉल्युबल होगा किसमें, NaOH में, और इनसॉल्युबल होगा अमोनियम एसीटेट में। ठीक है, और तीसरा, अगर मैं यहाँ पे H2SO4 ऐड करता हूं तो मुझे व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा PbSO4 का। तो ये 3 कंफर्मेटरी टेस्ट हैं जो कि हमारे Pb2+ के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से हमने Pb2+ को आइडेंटिफाई कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे। पहले हमें HCl ऐड करना है, जो प्रेसिपिटेट मिलेगा उसको डिजोल्व करना है हॉट वाटर में, और उसके बाद इन तीनों में से कोई भी आप एक रिएजेंट यूज कर लो, आपको प्रेसिपिटेशन के कलर के थ्रू आप कंफर्म कर पाओगे Pb2+ है या नहीं है। अब मान लेते हैं, ये मैंने बताया कि ये कंफर्मेटरी टेस्ट है Pb2+ का। अब मान लेते हैं कि मेरे पास ग्रुप 2 का कटायन है। ठीक है, तो इसका मतलब ग्रुप 1 को एब्सेंट होना पड़ेगा, कोई एक ही ग्रुप का तो कटायन होगा वहां पे। तो अगर ग्रुप 1 एब्सेंट है, मतलब आपके पास ओरिजिनल सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, H2S ऐड करेंगे। किसमें, ये इसका ग्रुप रिएजेंट हो गया। ये क्या हो गया, ये इसका ग्रुप रिएजेंट हो गया। तो हम H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड को हम एसिडिक मीडियम में ऐड कर रहे हैं। ये ऐड करने के बाद अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है, मतलब यहाँ पे चांसेस है कि Cu2+ होगा। अब ये क्या करते हैं, यहाँ पे ब्लैक प्रेसिपिटेट को हम डाइल्यूट HNO3 में डिजोल्व करके हीट करते हैं, मतलब हॉट डाइल्यूट HNO3 में डिजोल्व करते हैं। अब इसमें काम क्या होगा, बिकॉज ये जो प्रेसिपिटेट बनेगा, अगर कॉपर है तो यहाँ पे कॉपर सल्फाइड बनेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारे पास Cu2+ है और H2- है। ठीक है, ये दो बन सकता है यहाँ पे। अब इस HNO3 का काम क्या है कि यहाँ पे जो सल्फर -2 में है उसको वो सल्फेट में कन्वर्ट करे, सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करे। ठीक है, CuS से Cu2+ ही रहा यहाँ पे, बट जो सल्फर था -2 में, पहले वो 0 में गया और फिर 0 से वो कहाँ चला गया, +6 में ऑक्सीडाइज होकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाया। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें इस जो डिजोल्व किया था डाइल्यूट HNO3 में, उसको हमें बॉयल करना है, और उसके बाद उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब अमोनिया का सॉल्यूशन हमें ऐड करना है एक्सेस अमाउंट में। अब जब ये ऐड करेंगे तो यहाँ पे डीप ब्लू कलर का हमें प्रेसिपिटेट मिलेगा। क्यों मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे ये रिएक्शन होगा, जो कॉपर Cu2+ है और सल्फेट बन के क्या बन गया, कॉपर सल्फेट, और अमोनिया आप एक्सेस में डाल रहे हो। ठीक है, मतलब उसके अंदर कौन है, OH- है। ये OH- भी CuOH2 बनाता है, और ये पहला प्रोडक्ट बना कि कॉपर का हाइड्रोक्साइड भी है, कॉपर का सल्फेट भी है एडिशन प्रोडक्ट के थ्रू। अब जब इसमें अमोनिया एक्सेस में आएगा तो इस OH के जगह पे, सल्फेट के जगह पे सारे NH3 पोजीशन ऑक्युपाई करेगा, तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि डीप ब्लू कलर का होता है। तो जब भी यहाँ पे डीप ब्लू कलर आएगा मतलब वहां पे कॉपर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रुप 2 का टेस्ट हो गया। इसके लिए हमें क्या करना है, सॉल्ट में H2S डालना है एसिडिक मीडियम में, HNO3 में डिजोल्व करना है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमें एक्सेस में ऐड करना है। इस तरह से ग्रुप 1 कंफर्म होगा। ग्रुप 1 में कौन आया, सॉरी ग्रुप 2 कंफर्म होगा Cu2+ के लिए। उसके बाद है ग्रुप 3। मान लो ग्रुप 2 भी एब्सेंट है, तो क्या करेंगे, ओरिजिनल सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे, उसमें HNO3 ऐड करेंगे, उसको हीट करेंगे, फिर उसको कूल डाउन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद उसमें हम अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, जिसमें अमोनियम क्लोराइड जो होगा वो स्मॉल अमाउंट में होगा, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो एक्सेस अमाउंट में होगा। दो पार्ट में किया, बिकॉज यहाँ पे Al3+ और Fe3+ का टेस्ट करना है। तो हमने पहले ही सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, दोनों पार्ट में हमने सेम रिएजेंट डाला, बिकॉज ये ग्रुप रिएजेंट है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो प्रेसिपिटेट आएगा या प्रेसिपिटेट नहीं आएगा। प्रेसिपिटेट तभी आएगा जब ग्रुप 3 प्रेजेंट होगा। ठीक है, और अगर नहीं है, एब्सेंट है, तो प्रेसिपिटेट नहीं आएगा। अब यहाँ पे दो टाइप का प्रेसिपिटेट बन सकता है, व्हाइट
एंड रेडिश ब्राउन। व्हाइट बनने का मतलब है वहां पे चांसेस है कि Al3+ होगा, और रेडिश ब्राउन बनने का मतलब है यहाँ पे कौन होगा, Fe3+ होगा। ठीक है। अब अगर व्हाइट बन गया तो हम क्या करेंगे, उसे हम HCl में डिजोल्व करेंगे, ताकि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड अगर बना हो, देखो व्हाइट इसी के कारण बनता है, तो अगर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना है तो LCl3 में चला जाए, और उसमें हम NaOH ऐड करते हैं। NaOH क्या करेगा, फिर से प्रिसिपिटेट बनाएगा, और अगर उसमें मैं NaOH बार बार ऐड करता रहूं, उसमें एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करता रहूं, तो ये फिर से डिजोल्व हो जाता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये Al3+ को कंफर्म करता है। दूसरा, इसमें एक लेक टेस्ट भी होता है, उसमें क्या करते हैं हम यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं। अब देखो ब्लू लिटमस है, और यहाँ पे मीडियम में कौन है, एसिड है, तो ब्लू रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर रेड कलर का ऑब्टेन आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज मीडियम मेरा एसिडिक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन, बिकॉज हमने एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को किस में डिजोल्व किया था, HCl में डिजोल्व किया था, तो एसिड तो है ना, तो ब्लू लिटमस डालने पे ये रेड बन गया। अब इस रेड में हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं, मतलब बेस ऐड कर रहे हैं, तो धीरे धीरे फिर क्या होगा, पीएच एसिडिक से बेसिक की तरफ आएगा। इसका मतलब है लिटमस का कलर फिर से किधर चला जाएगा, ब्लू की तरफ चला जाएगा। और इस प्रोसेस में हमें एक ऐसा सॉल्यूशन दिखाई देगा जिसमें ब्लू मास जो है वो फ्लोट करेगा कलरलेस सॉल्यूशन में, इसलिए इस टेस्ट को हम लेक टेस्ट भी बोलते हैं। तो लेक टेस्ट से हम किसको आइडेंटिफाई करते हैं, Al3+ को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये दो टेस्ट हो गया, 1 ये हो गया और 2 ये हो गया। ये दो टेस्ट से हम Al3+ को कंफर्म करते हैं। अब हमें Fe3+ को कंफर्म करना है, तो इसमें क्या करते हैं, हम इसको फिर से HCl में डिजोल्व करते हैं ताकि कुछ FeCl3 टाइप बने, और इसमें हम K4CN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड ऐड करते हैं। अगर हमें प्रूसियन ब्लू कलर, जिसका फॉर्मूला होता है Fe4 FeCN6 ये वाला, ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर ये प्रूसियन ब्लू बना, मतलब यहाँ पे Fe3+ कंफर्म होगा। या दूसरा है कि यहाँ पे हम पोटेशियम थायोसाइनाइड ऐड कर दें और वहां पे ब्लड रेड सॉल्यूशन बने, वो भी हमें Fe3+ को कंफर्म करता है। तो ये भी 1 और ये 2, ये Fe3+ का कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया। तो अभी तक हमने ग्रुप 3 तक पहुंचे, ठीक है। अब मान लो ग्रुप 3 भी एब्सेंट था, अब ग्रुप 4 था वहां पे, ठीक है। तो ग्रुप 3 अगर एब्सेंट है तो ग्रुप 4 होगा। क्या करेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे और इसमें हम हाइड्रोजन सल्फाइड बेसिक मीडियम में डालेंगे, अल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम में डालेंगे। दो चांसेज है, प्रिसिपिटेट बनेगा नहीं बनेगा। अगर प्रिसिपिटेट बना तो व्हाइट कलर का बन सकता है और ब्लैक कलर का बन सकता है। अगर व्हाइट बना मतलब जिंक सल्फाइड बनेगा, और ब्लैक बना तो निकल सल्फाइड बनने का चांसेज है। कंफर्म नहीं हुआ, अब हम इसमें कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। प्रिसिपिटेट को HCl में डिजोल्व किया, ठीक है, और पोटेशियम फेरोसाइनाइड डाला। अगर यहाँ पे ब्लूइश प्रिसिपिटेट बना मतलब Zn2+ कंफर्म हो गया। और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालो, ये दूसरा, ये हो गया 1, ये दूसरा टेस्ट कर रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, अगर फिर से व्हाइट प्रिसिपिटेट आया जो कि सॉल्युबल है एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो यहां से भी Zn2+ कंफर्म होता है। अब बात करते हैं निकेल के लिए, तो निकेल के लिए हम एक्वा रीजिया में डिजोल्व करते हैं, जो कि HCl और HNO3 का 3:1 का रेशियो है, ठीक है। बिकॉज निकेल के लिए हमें ऐसा सॉल्वेंट चाहिए, वो केवल HCl में डिजोल्व नहीं होता है। अब इस सॉल्यूशन को हीट करेंगे और कूल करेंगे, फिर उसमें हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे ताकि सॉल्यूशन बेसिक हो जाए, और फिर उसमें हम DMG डालेंगे। DMG डालने के बाद यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है DiMg2। अगर ये कॉम्प्लेक्स बना तो हमें ब्लड रेड प्रिसिपिटेट मिलता है, जो कि कंफर्म करता है यहाँ निकेल 2+ है। तो ये टेस्ट था निकेल का कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक है। तो अब ग्रुप 4 का भी हो गया। स्टेप्स आपको याद रखना पड़ेगा, रिएजेंट्स याद रखना पड़ेगा, किसके लिए कौन सा कलर आता है, कौन सा रिएजेंट, यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है अगर क्वालिटेटिव एनालिसिस से आया तो। ये और ये कटायन का वीडियो अनायन का अलग से होगा। नेक्स्ट, अब ग्रुप 4 भी पता चल गया। अब यहाँ पे ग्रुप 5 और ग्रुप 6 को मैंने एक साथ लिया है। इसमें फिर से हम अननोन सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे, मतलब ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे, और उसमें अमोनियम कार्बोनेट ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब हम एक बेसिक बफर सिस्टम लेने वाले। अब देखो, जो कैल्शियम और बेरियम है वो कार्बोनेट के फॉर्म में प्रिसिपिटेट होगा, व्हाइट प्रिसिपिटेट बनेगा, और जो मैग्नीशियम है वो प्रिसिपिटेट नहीं बनाता है, ठीक है। कैल्शियम और बेरियम ने प्रिसिपिटेट बनाया, मैग्नीशियम ने प्रिसिपिटेट नहीं बनाया। अब क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे, तो एक तो प्रिसिपिटेट अलग हो गया, मतलब सॉलिड रेसिड्यू आ गया, और एक लिक्विड पार्ट आ गया जिसमें Mg2+ आ गया। अब यहाँ पे जो सॉलिड है उसको हम डिजोल्व करेंगे किसमें, एसिटिक एसिड में,
और यहां पे हम फिर उसमें अमोनियम ऑक्जिलेट ऐड करेंगे। अगर व्हाइट प्रिसिपिटेट आया तो वो कैल्शियम ऑक्जिलेट होगा और ये Ca2+ का कंफर्म हुआ। फिल्टर करना है, एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करना है और अमोनियम ऑक्जिलेट डालना है। यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट बनेगा कौन बनाएगा? कैल्शियम बनाएगा। और अगर हमने पोटेशियम क्रोमेट डाला तो ये बेरियम क्रोमेट के फॉर्म में येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। तो येलो प्रेसिपिटेट आया तो बेरियम कंफर्म हुआ, व्हाइट प्रेसिपिटेट आया तो कैल्शियम कंफर्म हुआ। अब बच गया मैग्नीशियम, इसमें हम पोटेशियम क्रोमेट डालते हैं, ठीक है। और यहां पे हमें व्हाइट क्रिस्टलाइन मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट मिलता है MgNH4। देखो मैग्नीशियम पे 2+ है, NH4 पे +1 है, फॉस्फेट पे -3 है। अगर न्यूट्रल कंपाउंड दिखे तो ये कंफर्म करता है कि हमारे पास मैग्नीशियम 2+ भी है। अब इसके अलावा आता है NH4+, इसको अलग से रखा गया, 0 ग्रुप बोलते हैं इसको कटायन। अब इसमें क्या करना है? सॉल्ट लेना है और उसमें NaOH ऐड करना है 1-2 ml, ठीक है। और इसको हीट करो। हीट करने पे अगर हमें अमोनिया का स्मेल आता है, जो अमोनिया का जो होता है कि पंजेंट स्मेल होता है, इची होता है थोड़ा सा, अगर अमोनिया का स्मेल आया तो इसमें हम क्या करेंगे? मान लो यहाँ पे एक टेस्ट में डाल के आपने हीट किया और यहाँ से कुछ गैस निकल रहा है, तो क्या करते हैं? ग्लास रॉड लेते हैं और उस ग्लास रॉड को हम HCl में डिप कर देते हैं ताकि यहाँ पे HCl का कुछ कुछ ड्रॉप लग जाए। और इस ग्लास रॉड को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है। प्लेस ए ग्लास रॉड डिप्ड इन HCl नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अगर वहां पे व्हाइट फ्यूम्स आया मतलब वहां पे अमोनियम क्लोराइड बना होगा और ये कंफर्म करता है कि आपके पास क्या है? NH4+ आयंस है। और इसका दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया, ये तो 1 हो गया। दूसरा है कि उसमें नेस्टलर्स रिएजेंट K2HgI4 ऐड करो और अगर वहां पे ब्राउन प्रिसिपिटेट बना तो वहां पे अमोनियम आयन होगा। तो ये अमोनियम ग्रुप का कंफर्मेटरी टेस्ट था। तो ये था आपके कटायंस का कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्यों ब्राउन कलर आया वो भी आपको इक्वेशन दे दिया है। इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अनायंस के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।